एवरीवन, दिस इज अंजलि वर्मा और आज हम फिर से आ गए आपके अपने इस चैनल विद्यांजलि पे। तो हम क्या पढ़ रहे थे? रॉल्स लॉ हमने किया था, हमने न्यूमेरिकल्स पढ़े, राइट। मैंने आपको रॉल्स लॉ पढ़ाया था। रॉल्स लॉ के कुछ टाइप्स होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ओके, लाइक रॉल्स लॉ, ठीक है। तो कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन? टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल। आपने कभी स्टूडेंट्स के बारे में सुना होगा दैट ये एक आइडियल स्टूडेंट है, या आइडियल स्टूडेंट मीन्स व्हाट, जो सारी क्वालिटी को, सारे जो भी स्टूडेंट की क्वालिटी है उसको देखे, उसको वो उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज हो, इन शॉर्ट, ठीक है। दैट मीन्स कि वो सारे होमवर्क कंप्लीट करे, एकदम आइडियल मीन्स व्हाट, कि वो टीचर की सारी बात माने, सारे स्कूल के रूल्स को फॉलो करे, बिल्कुल शरारत ना करे। सो ये सब तो आपने सुना होगा कि आइडियल स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, राइट। क्या आपने कभी देखा है आइडियल स्टूडेंट को? एवर? कभी भी देखा हो? नहीं, आइडियल लोग प्रेजेंट नहीं होते। हाँ, प्रेजेंट होते हैं बट उनकी प्रेजेंस बहुत कम होती है। चलो यहाँ पे आते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में हम रॉल्स लॉ को ना इसी से रिलेट करेंगे। कैसे रिलेट करेंगे? जैसे मैंने कहा स्टूडेंट दो तरह के होते हैं, वन आइडियल एंड अनदर इज नॉन आइडियल। एग्जैक्टली सेम रॉल्स लॉ भी दो तरह के होंगे, आइडियल एंड नॉन आइडियल। अब वहां से लिंक करो कि एक स्टूडेंट है वो आइडियल है। आइडियल है मीन्स व्हाट, कि वो सारे जो रूल्स होते हैं स्टूडेंट के, सारे जो क्राइटेरियाज होते हैं वो सबको वो फॉलो करता है, वो आइडियल स्टूडेंट, राइट। इसी तरह से रॉल्स लॉ के सारे क्राइटेरिया को, सारे फेनोमेनन को जो फॉलो करेगा वो क्या कहलाएगा? जो क्या फॉलो करेगा, जो सॉल्यूशन फॉलो करेगा वो क्या कहलाएगा? आइडियल सॉल्यूशन। ओके, नाउ कम टू द स्टूडेंट पॉइंट। ओके, स्टूडेंट पॉइंट में क्या था कि आइडियल स्टूडेंट क्या होते हैं? जो सारे रूल्स को फॉलो करे। व्हाट अबाउट दोज जो सारे रूल को फॉलो ना करे? नॉन आइडियल, राइट। जो सारे रूल को फॉलो ना करे उसे हम क्या कहेंगे? नॉन आइडियल। एग्जैक्टली लाइक रॉल्स लॉ में जो सारे रॉल्स लॉ के जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा आइडियल, और जो नहीं करेगा नॉन आइडियल। कितना इजी हो गया याद करने का, राइट। कितना इजी है, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे वो आइडियल एंड जो नहीं करे वो नॉन आइडियल। अब देखते हैं कुछ डिफरेंस के साथ साथ में देखते हैं, ताकि इजीली हम रिलेट करके समझ पाए सारी चीज़ों को। ओके, नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज एग्जैक्टली सेम जैसा मैंने कहा। क्या कह रहा है? दीज सॉल्यूशन फॉलो रॉल्स लॉ ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। जितना उसका कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि ओवरऑल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करे। नाउ थिंक अबाउट व्हाट इज रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या था? याद है? याद होना चाहिए, और नहीं याद तो देख लो प्रीवियस वीडियो को, बिकॉज रॉल्स लॉ नहीं समझ में आएगा तो समझ ही जाओ, ठीक है, कुछ नहीं समझ आने वाला। सो रॉल्स लॉ मैं रिकॉल एक बार कराती हूँ। रॉल्स लॉ क्या कहलाता है? द प्रेशर, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द टोटल प्रेशर ऑफ द गैस is equal to the pressure of its pure form into its mole fraction. Something like Pt is equal to P naught A XA plus P naught B XB, right? Right? यही था ना रॉल्स लॉ हमारा, Pt is equal to P naught A XA plus P naught B XB। ये था ना, ये था रॉल्स लॉ, ठीक है, ये था रॉल्स लॉ। अब यहाँ पे देखो वही कह रहा है कि दीज सॉल्यूशन फॉलो रॉल्स लॉ ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि जो आइडियल सॉल्यूशन होंगे वो पूरे कॉन्सेंट्रेशन में रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे। अदर साइड अगर हम देखें नॉन आइडियल के बारे में, तो डज नॉट फॉलो ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट डज मीन्स दिस सॉल्यूशन फॉलो रॉल्स, दिस सॉल्यूशन नॉट फॉलो रॉल्स लॉ ऑल कॉन्सेंट्रेशन, ओवर ऑल कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि पूरे कॉन्सेंट्रेशन में वो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। इसे हम क्या कहेंगे? नॉन आइडियल। और जो करेगा उसे क्या कहेंगे? आइडियल। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, अब हमें ने रॉल्स लॉ को क्या पढ़ा था? Pt इज इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, राइट, यही था। अब हम रॉल्स लॉ की बात करें तो जो सॉल्यूशन Pt इज इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB इस फेनोमेनन को पूरा करेगा, यानी कि ये फेनोमेनन उस पर बिल्कुल एग्जैक्ट बैठेगा, यानी कि ये बराबर होंगे, टोटल प्रेशर इस प्रेशर के बराबर होगा, प्योर फॉर्म इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, उसे हम कहेंगे आइडियल। एंड जो बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू, ओके, जो बराबर नहीं होगा Pt
पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर ना हो तो हम इसे कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब हम इस पे उस पर भी मैंने बताया था रॉल्स लॉ के लिए चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वॉल्यूम मिक्स 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 क्या होता है, 0 के बराबर, और एंथैल्पी भी क्या होता है, मिक्स एंथैल्पी 0 के बराबर। ओके, तो अब ये रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, उसके सारे फेनोमेनन उसके सारे क्राइटेरिया को देखो, धीरे धीरे ये सारे क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। ठीक है, सारे क्राइटेरिया को ये फॉलो कर रहा है। अदर साइड अगर हम देखें तो एग्जैक्टली सेम एज लाइक ऊपर वाला, ठीक है, वो नहीं है बराबर। ओके, नाउ दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। ओके, इसमें क्या कह रहा है ध्यान से देखो, और ध्यान से देखने वाली बात इसलिए है क्योंकि रॉल्स लॉ में भी मैंने बताया है। ओके, लेकिन फिर भी यहाँ से ध्यान से देखने को कह रही हूँ क्योंकि थोड़ी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। क्या है, ए टाइप इंट्रैक्शन एंड बी टाइप इंट्रैक्शन इज इक्वल टू ए बी टाइप इंट्रैक्शन। ये क्या कह दिया, ए टाइप इंट्रैक्शन बी टाइप इंट्रैक्शन इज इक्वल टू ए बी टाइप इंट्रैक्शन मीन्स व्हाट, मतलब कि ए और ए, देखो सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूशन 2 और 2 से ज़्यादा कंपोनेंट के मिक्सचर से बनता है, राइट। लेकिन हम सॉल्यूशन चैप्टर में कौन से सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, सिर्फ 2 कंपोनेंट ही मिलेंगे, 2 कंपोनेंट ही मिलकर पूरे सॉल्यूशन बनाएंगे, राइट। एनी कंफ्यूजन? नो। नाउ अब जब हम बाइनरी की बात कर रहे हैं तो सपोज कि ए और बी टाइप ही तो मिलके सॉल्यूशन बनाएंगे ना, कुछ होगा ए और कुछ होंगे बी, मिलकर क्या करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, राइट। अब जो ए है हमारा, जब वो प्योर फॉर्म में था, जब हमारा ए प्योर फॉर्म में था तो इनिशियली उसके प्योर फॉर्म में उसका जो ए और ए के बीच, मतलब ए का कंपोनेंट है, ए का एक कंपोनेंट है, तो उसमें क्या होगा, ए के मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट होंगे। तो जब ए के ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो ए के मॉलिक्यूल्स और ए के मॉलिक्यूल्स के बीच ही इंट्रैक्शन होगा। तो जो इंट्रैक्शन होगा उन दोनों के बीच, और अदर साइड अगर बी का प्रेजेंट है, बिकॉज ए और बी को मिलाकर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, राइट। तो अनदर साइड अगर बी प्रेजेंट है तो बी में बी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो बी के साथ इंटरेक्शन करेगा, यानी कि इंडिविजुअली ए के साथ इंटरेक्शन कर रहा था और इंडिविजुअली बी के साथ इंटरेक्शन कर रहा था। तो इस ए टाइप इंटरेक्शन और इस बी टाइप इंटरेक्शन को जब हम मिक्स कर देंगे तो ए और बी के टाइप जो इंटरेक्शन बनेगा वो भी बराबर होगा। क्लियर? एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर से बताती हूँ, ठीक है। चलो बस चलो, अब हम लोग देखते हैं इस ए और बी और ए बी टाइप इंटरेक्शन देखते हैं, राइट। ए और ए बी जो भी है, आपको मैंने अभी तो समझाया, बट इट्स ओके अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता रही हूँ। एंड दिस टाइम मैं आपको बोर्ड यूज़ करके बता रही हूँ बिकॉज आई नो पिक्चर्स देखते तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है। ओके, सो ए टाइप इंटरेक्शन, ए टाइप इंटरेक्शन मीन्स कि लेट्स सपोज हमारा एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर ये है, ओके, एंड नाउ एक कंटेनर ये है, बड़ा सा कंटेनर, ओके। इसमें हमने ए टाइप मॉलिक्यूल्स डाल दिए, ओके। ए टाइप मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट है, सारे ए टाइप मॉलिक्यूल्स है, इसमें बी टाइप मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ओके। एंड नाउ इसमें हमने ए बी टाइप मॉलिक्यूल्स को, एक काम करती हूँ, थोड़ा अलग, थोड़ा डिफरेंट कलर का यूज़ करती हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए, ओके। सो नाउ दिस इज बी टाइप, ओके, नाउ दिस इज बी टाइप। अब हम मिक्स करते हैं ए बी टाइप मॉलिक्यूल्स, और मतलब ए टाइप और बी टाइप मॉलिक्यूल्स को हम मिक्स कर रहे हैं नाउ, ओके। अब हम इस जो ए टाइप इंटरेक्शन और बी टाइप इंटरेक्शन है इसको समझते हैं, ओके। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना, ये क्या कहना चाह रहा है कि जब ए का कंपोनेंट है किस फॉर्म में, इस प्योर फॉर्म में, यानी कि सिर्फ यहाँ पे ए ही प्रेजेंट है ना, सिर्फ ए प्रेजेंट है, तो प्योर फॉर्म में इसके बीच, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरेक्शन लग रहा है, और बी इसके प्योर फॉर्म में इसके मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरेक्शन लग रहा है, दिस इज इंटरेक्शन, ठीक है, इंटरेक्शन लग रहा है, इनके बीच जो इंटरेक्शन लग रहा है वो इंटरेक्शन जब हमने ए और बी को मिक्स किया तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स
ये क्या है बी और ये क्या है ए, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच जो क्या लगेगा, इंटरेक्शन लगेगा, वो क्या होगा, इक्वल होगा। ए टाइप इंटरेक्शन एंड बी टाइप इंटरेक्शन इज इक्वल टू ए बी टाइप इंटरेक्शन। अब क्लियर है? ए टाइप प्योर फॉर्म में जो ए मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शन लग रहा है, बी में प्योर फॉर्म में जो बी मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शन लग रहा है, उसको मिक्स करेंगे तो ए बी इक्वल होगा। अगर किस में इक्वल होगा, आइडियल में, और नॉन आइडियल में क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। ए टाइप इंटरेक्शन एंड बी टाइप इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल टू ए बी टाइप इंटरेक्शन एंड दिस इज ऑन व्हाट, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दिस इज फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, तो सेकंड फेनोमेनन मतलब ये पॉइंट क्लियर हो गया, चीज़ें क्लियर है कि ए टाइप और बी टाइप कैसे होता है। ओके, वैसे इसमें बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया है, पर एक छोटी सी चीज़ थी, पर कोई नहीं, आपको अगर समझ में आ गई होगी तो ठीक है, नोट कर लो। वेट, आइडियल और नॉन आइडियल के सॉल्यूशन में जो ग्राफ होते हैं, ठीक है, जो ग्राफ होते हैं वो मैंने आपको पिछले वीडियो में उसमें अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से, वो स्पेशली वो वीडियो उसी के लिए था, ठीक है, तो वो मैंने एक्सप्लेन किया है और हाँ, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ना, उनका ग्राफ वहाँ से आप देख लो, ठीक है। बताने से, डिफरेंस बनाने से पहले मैंने उनका ग्राफ बता दिया था और वो आपके लिए बहुत बहुत बहुत, मतलब जितने वैरी लगा लो उतने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, जितना लगा सकते हो लगा लो, उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक, वो ग्राफ आपके लिए। तो इसलिए प्रीवियस वीडियो में जाकर ज़रूर देखो। मैं एक काम करती हूँ, लिंक डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लेना। ओके, नाउ हम पढ़ते हैं अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। देन व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, ये माइंड में क्वेश्चन आया होगा, तो कोई नहीं, माइंड में क्वेश्चन आया है तो क्लियर होगा, ठीक है। तो हमने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा था, ठीक है। नॉन आइडियल स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो वो स्टूडेंट जो आइडियल नहीं हो, मतलब जो सारे रूल को फॉलो ना करते हो। क्या ये कहना सही होगा? जो सारे रूल्स को फॉलो ना करते हो ऐसा कोई स्टूडेंट है, मे बी हो सकता है, ऐसा नहीं होता। तो क्या होगा कि एक लिमिट होता है, ठीक है, जैसे एक लाइन है, तो इसका मतलब आप इस लाइन में खड़े नहीं हो। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब मान लो कि आप इस लाइन में खड़े हो, नॉन आइडियल का मान लो कि आप इस लाइन में खड़े नहीं हो। और अगर आप इस लाइन में खड़े नहीं हो तो आप कहाँ खड़े हो, आइदर इधर और आइदर दिस साइड, राइट। या तो आप इस साइड खड़े हो या तो आप इस साइड खड़े हो। एग्जैक्टली लाइक दैट नॉन आइडियल सॉल्यूशन इन सॉल्यूशन या वोलेटाइल लिक्विड या व्हाट जो भी कह लो, क्या होता है कि वो रॉल्स लॉ को फॉलो या तो ज़्यादा करेगा या तो कम करेगा, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन यानी कि ज़्यादा फॉलो करेगा यानी कम, या तो कम फॉलो करेगा। अंडरस्टैंड, इज लाइक अ लाइन। ओके, समझो ये लाइन है, आइडियल सॉल्यूशन इस पे खड़ा है, ये आइडियल सॉल्यूशन है, ये इस पे खड़ा है। सपोज एक लड़का है आइडियल सॉल्यूशन, वो ऐसे खड़ा है। अब हम बोल रहे हैं ये आइडियल सॉल्यूशन है बिकॉज ये इस लाइन में खड़ा है। ओके, नाउ जब हम अनआइडियल की बात करेंगे तो नॉन आइडियल मीन्स क्या हो जाएगा, या तो वो इधर खड़ा है या तो वो इधर खड़ा है, राइट। एग्जैक्टली इसी तरह हम इधर खड़ा है तो पॉजिटिव और इधर खड़ा है तो नेगेटिव बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो उसी तरह नॉन आइडियल के साथ रिलेट करते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन, यानी कि रॉल्स लॉ को कुछ ज़्यादा ही फॉलो कर लेता है और ये रॉल्स लॉ को फॉलो करता ही नहीं है, मतलब कम फॉलो करता ही नहीं, मतलब कम फॉलो करता है। फिर करता ही नहीं, ये बोलना गलत होगा, कम फॉलो करता है। नाउ हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है कि जैसे हमने रॉल्स लॉ में क्या पढ़ा था, PT इज इक्वल टू P0 A XA प्लस P0 B XB, राइट। नाउ आइडियल सॉल्यूशन क्या था, इज इक्वल टू, एंड नॉन आइडियल नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू मीन्स वन, जैसे मैं बोल दूं कि x 1 के बराबर नहीं है, ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू 1, मैं बोल दूं x 1 के बराबर नहीं है, तो आइदर x माइनस 1 की तरफ है, यानी कि आइदर x 1 से छोटा है और आइदर x 1 से बड़ा है। एग्जैक्टली लाइक दैट मैं कह रही हूँ कि PT इज नॉट इक्वल टू, यहाँ नहीं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन PT इज नॉट इक्वल टू P0 A XA प्लस P0 B XB, राइट। इट मीन्स व्हाट, आइदर इट इज ग्रेटर देन और इट इज लेसर देन, राइट। या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, तो बड़ा होगा तो पॉजिटिव बोल देंगे, छोटा होगा तो नेगेटिव बोल देंगे, दैट्स इट, खत्म।
टाटा बाय बाय फिनिश। ठीक है, क्या होगा, बड़ा होगा तो पॉजिटिव डेविएशन और छोटा हुआ तो नेगेटिव डेविएशन। और क्लियर करती हूँ, जो मैंने डिफ्रेंशिएट किया है उससे क्लियर करती हूँ और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ओके, नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज इन दिस सॉल्यूशन पी टी इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब क्लियर हो रहा है, इक्वल टू नहीं है मतलब ज्यादा है यानी कि पॉजिटिव। यहाँ पे देखते हैं तो इन दिस सॉल्यूशन पी टी इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, मीन्स व्हाट, लेस देन है इसलिए नेगेटिव डेविएशन। एनी प्रॉब्लम? नो। ओके, आगे बढ़ता है। सेकंड पे देखिए कि इन दिस सॉल्यूशन, वहां हमने क्या देखा था, नॉन आइडियल में क्या देखा था, नॉन आइडियल में देखा था अभी थोड़ी देर पहले तो देखा ना, तो उसमें क्या देखा, डेल्टा वी मिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, सो आइदर इट इज ग्रेटर देन 0 और आइदर इट इज लेस देन 0। सो हम लोग पॉजिटिव डेविएशन पढ़ रहे हैं, सो ग्रेटर देन 0। क्लियर? एग्जैक्टली सेम लाइक एंथैल्पी। ओके, नाउ इस तरफ बढ़े तो मैंने क्या कहा, आइदर ग्रेटर देन और लेस देन, सो लेस देन बिकॉज वी स्टडी नेगेटिव डेविएशन, सो लेस देन 0। क्लियर? व्हाट लेस देन 0? वी मिक्स, डेल्टा वी मिक्स। ठीक है, मिक्स वॉल्यूम। ओके, चेंज इन मिक्स वॉल्यूम। ठीक है, ये एक बात क्लियर है, क्लियर है। ओके, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। उसमें हमने क्या कहा था, फॉर नॉन आइडियल, क्या कहा था, ये नॉन आइडियल के पार्ट से है बच्चा, ये नॉन आइडियल के पास है, जैसे आइडियल वहीं पे खत्म हो गया था। ओके, ये नॉन आइडियल के पार्ट से है, तो नॉन आइडियल में हमने क्या कहा था, ए टाइप इंटरेक्शन एंड बी टाइप इंटरेक्शन इज इक्वल टू ए बी टाइप इंटरेक्शन। कहा था अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था ना। उसी तरह इसमें सॉरी इज नॉट इक्वल टू, सॉरी नॉन आइडियल की मैं बात करें, इज नॉट इक्वल टू ए टाइप इंटरेक्शन एंड बी टाइप इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल टू ए बी टाइप इंटरेक्शन। यानी कि या तो वो इंटरेक्शन ए बी टाइप इंटरेक्शन या तो बड़ा होगा या तो कम होगा। मतलब बड़ा कम इंटरेक्शन में क्या होता है, मतलब या तो वीकली होगा या तो स्ट्रांग होगा। इंटरेक्शन मतलब क्या, इंटरेक्शन हो रहा है ना, तो फोर्स या तो वो वीक होगा या तो स्ट्रांग होगा, दो ही चीज़ें हो सकती है। तो देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है। दिमाग तो आपने लगा ही लिया होगा, मुझे पता है आप लोग बहुत स्मार्ट हो, फिर भी यहाँ पे देखते हैं। ए बी टाइप इंटरेक्शन इज वीकर देन ए एंड बी टाइप इंटरेक्शन। ए बी टाइप इंटरेक्शन इज वीकर देन ए एंड बी टाइप इंटरेक्शन। मतलब जो ए टाइप इंटरेक्शन था और जो बी टाइप इंटरेक्शन था, वो ए बी टाइप इंटरेक्शन क्या है, इन दोनों इंटरेक्शन से छोटा है, इन दोनों इंटरेक्शन से वीक है। ठीक है, इंटरेक्शन से क्या है, वीक है, इसलिए हम इसे कहाँ पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव। देखो सारी चीजें पॉजिटिव में जा रही है और ये थोड़ी नेगेटिव में जा गई, लेकिन आप उल्टा लिख लो ना, ए टाइप इंटरेक्शन एंड बी टाइप इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन ए बी टाइप इंटरेक्शन। ऐसे भी तो लिख सकते हो, आप खुद से डेफिनेशन बना सकते हो। क्लियर? तो क्या होगा, पॉजिटिव में सारी चीजें चल जाएगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा घुमाकर लिख दिया, ठीक है, कोई इशू नहीं है, अपने तरीके से बनो, अपने तरीके से पढ़ो। ओके, यहाँ से आप एक आइडिया ले लो कि हाँ या एग्जैक्टली ऐसा होता है पॉजिटिव डेविएशन, ऐसा होता है नेगेटिव डेविएशन। क्लियर हो गया? नाउ अपने पेन लो, अपनी कॉपी उठाओ और लिख लो जैसा तुम्हें पसंद आए। ओके, जैसा पसंद आए, ग्रामेटिकल राइट होना चाहिए, बाकी जैसा तुमको पसंद आए लिख लो, अपने तरीके से अपना डेफिनेशन बनाओ, ज़्यादा इजी होता है याद करने के लिए। याद इनफैक्ट करना ही नहीं पड़ता, याद केमिस्ट्री याद करने की चीज़ ही नहीं है, ये समझने वाली चीज़ है। केमिस्ट्री याद करने की चीज़ नहीं है, ये क्या है, समझने वाली चीज़ है। ओके, यहाँ पे क्या है, ए बी टाइप इंटरेक्शन इज वीकर देन ए एंड बी टाइप इंटरेक्शन। क्लियर? नाउ इधर मूव करते हैं, तो ए बी टाइप इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी टाइप इंटरेक्शन। मतलब मैंने कहा कि दोनों इंटरेक्शन बराबर नहीं होता, किसमें, नॉन आइडियल में। तो यहाँ पे हम उसके पार्ट्स पढ़ रहे हैं, तो पार्ट्स में हम क्या पढ़ेंगे, आइदर ये वीक हो आइदर ये स्ट्रांग हो। तो जब ये स्ट्रांग होगा तो नेगेटिव डेविएशन में पढ़ेंगे, क्या स्ट्रांग होगा, ए बी टाइप स्ट्रांग होगा, और अगर ए बी टाइप वीक होगा तो पॉजिटिव में पढ़ लेंगे। एनी डाउट? एनी डाउट? नहीं? तो एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स तो देखना ज़रूरी है ना, बिना एग्जाम्पल से कुछ समझ नहीं आता। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, बेंजीन प्लस वाटर, बेंजीन और वाटर को मिलाओ, सेम टाइप पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल एसीटोन एंड बेंजीन। नाउ फर्दर मूव करते हैं फ्रॉम नेगेटिव डेविएशन की तरफ, तो क्या होगा इसमें, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड।
एंड वाटर प्लस HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो ये चीज़ें समझ में आ गई। अब मैं थोड़े ग्राफिकल तरीके से आपको समझाती हूँ, ठीक है, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। और ग्राफिकल देखो क्या होता है ना, ग्राफ से जब हम लोग कोई चीज़ को देखते हैं ना तो वो ज़्यादा समझ में आता है। क्यों? जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो तो वो आपको ज़्यादा याद होती है एज़ कम्पेयर टू फिर आप रामायण बुक पढ़ लो, राइट। महाभारत इस बार लॉकडाउन में तो बहुत देखा होगा आप लोगों ने, तो महाभारत देखा होगा तो वो टीवी में वो याद होगा अभी भी, ठीक है, लेकिन कभी उसका बुक उठा के देखो इतनी मोटी सी होती है वो ऐसे भी नहीं याद होने वाली। तो हम ग्राफ से पिक्चर के थ्रू पढ़ते हैं, ठीक है। तो ग्राफ पढ़ेंगे तो क्या होगा, ग्राफ भी समझ में आएगा कि आखिर ये पॉजिटिव डेविएशन कैसे होता है, नेगेटिव डेविएशन कैसे होता है। मैंने आपको एक आइडिया भी दिया था अपने प्रीवियस वीडियो में, बट कोई नहीं, मैं यहाँ पे आपको ईजिली एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से एकदम बिल्कुल नॉर्मल होकर के आप एकदम देखो और अच्छे से समझो, ठीक है। और मैं इसको कराती हूँ, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब बच्चों, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है। एकदम शांत होकर देखना, अच्छे से देखना, और बहुत इजी है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, लेट्स टॉपिक डाल देते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों के लिए अलग अलग देखेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, ग्राफ। तो एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। सेम हियर ना। चलो अब धीरे धीरे समझते हैं, ठीक है। देखो रॉल्स लॉ का ग्राफ मैंने पढ़ाया था, यस पढ़ाया था। उसमें क्या पढ़ाया था, एक नीचे क्या होता है ग्राफ, ये ग्राफ किसका होता है, पार्शियल प्रेशर का, बताया था, ठीक है। तो ये क्या है, पार्शियल प्रेशर का, नीचे क्या है, पार्शियल प्रेशर। क्या करेगा, इंक्रीज कर रहा है, किस एरिया में, इस एरिया में, ठीक है। पार्शियल प्रेशर इस एरिया में इंक्रीज कर रहा है। अब हम गलत बता दी। चलो मैंने क्या बताया था आपको, प्रीवियस में रॉल्स लॉ पढ़ाया था, ठीक है। उसका ग्राफ बताया था। उस ग्राफ में क्या बताया था, नीचे क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, बताया था ना, ठीक है। क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, ठीक है। इंक्रीज करता है इधर क्या बताया था, इधर पार्शियल प्रेशर होता है, पीपी लिख देती हूँ ना, पार्शियल प्रेशर, ओके, याद रखना पार्शियल प्रेशर होता है, इधर इंक्रीज कर रहा है। नाउ क्या है, हम लोग दो लेते हैं ना, राइट। मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर, और पूरा तो इसी पे डिपेंड है ना बच्चा। पीटी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, व्हाट इज पी नॉट ए, पार्शियल प्रेशर इन प्योर फॉर्म, एंड व्हाट इज एक्स ए, मोल फ्रैक्शन किसका, ए का, तो वही इसमें डालेंगे। तो ए का मोल फ्रैक्शन, सपोज ए का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे है 0, मीन्स यहाँ पे 0 है, इसका मतलब क्या है कि एक यहाँ पे 1 है, मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 1 है, इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा कंपोनेंट ए है वो उसका मोल फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा क्या 1 है, यानी कि मोल फ्रैक्शन 1 है, यानी कि क्या फ्रैक्शन 1 है, यानी कि क्या कंप्लीट, यानी कि क्या मैक्सिमम, राइट। तो मैक्सिमम इसका यहाँ पर है, सपोज यहाँ पर है, ओके। एंड हम लोग मानते थे क्या, एक्स ए इज ग्रेटर देन एक्स बी, हमेशा मान के रखेंगे, ठीक है। हम लोग चैप्टर के स्टार्टिंग से ही मैंने आपको बताया था ना, इतनी कंडीशंस हमें माननी है, तो ये भी माना। तो एक क्या हुआ, इनिशियली इसका बढ़ रहा है मूल, और बढ़ते 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 यहाँ बढ़ा। मैम ये तो टेढ़ा हो गया, कैसे हुआ टेढ़ा, मैंने टेढ़ा बना दिया क्या, नहीं, ये टेढ़ा ही होगा। क्यों टेढ़ा होगा, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन की हम बात करें। हाँ, मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगी पर डायरेक्टली इंक्रीज नहीं होगी, कुछ डेविएशन शो करेगी, और वो डेविएशन यही तो है डेविएशन। क्या डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, ओके। नाउ एक्स बी की बात करते हैं। तो एक्स बी मान लो यहाँ पे 0 है और एक्स बी यहाँ है 1 है, मान लो क्या, अब देखो एक्स से पूरा है, कंप्लीट है, प्योर है,
तो ऑब्वियसली एक्स बी इसमें नहीं होगा, तभी एक्स ए प्योर है। सॉल्यूशन की हम लोग बात करें, राइट, सिंगल कंपोनेंट की बात नहीं कर रहे, सॉल्यूशन की बात करें। तो जब यहाँ पे ए पूरा है, डेट मीन्स ये तो पहले है ना, ए 100% है, मीन्स व्हाट कि बी नहीं है, हाँ। और यहाँ पे ए 0 है, इसका मतलब क्या, ए नहीं है, इसका मतलब क्या, बी है, तो बी यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। हाँ, अब हम याद करो बच्चा, टोटल प्रेशर मैं कैसे बताती थी, टोटल। अब ये जो ग्राफ शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ प्रेशर शो कर रहा है। और ये बी का, ठीक है। पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी। क्लियर है, यही शो कर रहा है। हमें क्या चाहिए, पी टी। पी टी क्या होता है, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होता है ना, ये होता है पी ए प्लस पी बी होता है ना। तो यहाँ पे हम जोड़ वाला ग्राफ बनाएंगे, तो यहाँ नहीं कि यहाँ पी का ये है, पी ए का ये है और पी बी का क्या है, ये है। तो हमारा ग्राफ समथिंग लाइक दैट ऐसे बनेगा, कुछ ज़्यादा ही डेविएशन हो गया एक्चुअली, ठीक है। इस किसका ग्राफ होगा, पी टी, क्या वो बराबर होगा, नहीं है ना, यही। अब पी ए प्लस बी को तोड़ के लिख दो, पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये भी मैंने आपको बताया है, ठीक है, ये भी बताया है। चलो, ये ग्राफ इजीली समझ में आया, और ये है हमारा टोटल प्रेशर का ग्राफ, और यही है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव डेविएशन। क्लियर, तो सेम एज वहाँ पे जो था, ये भी मोल फ्रैक्शन का है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे भी हम पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे, यहाँ पे भी मैंने पीपी लिख दिया। अब यहाँ पे हम सेम बात करते हैं, यहाँ पे इनिशियली क्या है, XA1 है और इनिशियली XA0 है। मैं मान लूँ कि इसे फिर से नहीं बताना पड़े, मतलब ये XA1 और XA0 क्यों है, मान सकती हूँ ना, आपको समझ में आएगा होगा। यहाँ पे XA1 डेट मीन्स XB0 और यहाँ पे XA0 यानी कि डेट मीन्स XB1 है। तो इनिशियली हमें XA1 मान लिया, यानी कि ये पिक पॉइंट होगा, पिक पॉइंट मान लो यहाँ पे हो गया, ठीक है। पिक पॉइंट मीन्स वाज व्हाट, मैक्सिमम, पिक पॉइंट मीन्स मैक्सिमम। तो ये समथिंग लाइक इस तरह का डेविएशन शो करेगा। अब ये देखो, ये थोड़ा नीचे है, ये नीचे इसलिए बिकॉज हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं, और इसमें क्या नीचे इसलिए है क्योंकि here PA is less than P not A और XA, that's why ग्राफ थोड़ा नीचे, थोड़ा टेढ़ा होकर इंक्रीज कर रहा है। ओके, नाउ अगर यहाँ पे XB0 और XB1 होगा तो क्या होगा, इसका पिक पॉइंट मान लो ये है, और हम ग्राफ बनाते हैं कुछ इस तरह का, ग्राफ बनाते कुछ, मैं अच्छे से एक बना देती हूँ, कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा हो गया, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, फिर से यहाँ पे लिखूँगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ग्राफ, स्ट्रेट हो गया क्या, समझ रहे हो ना, डेविएशन है, समझ रहे हो क्या है, मैं क्या बताना चाह रही हूँ, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, पी बी इज इक्वल टू लेस देन, ठीक है ना, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। हाँ, अब ये टोटल प्रेशर का ग्राफ इस तरह बनेगा, देखो देखो, ये भी थोड़ा डेविएशन शो कर रहा है, और ये हमारा टोटल प्रेशर का ग्राफ बना, ठीक है, टोटल प्रेशर का ग्राफ बना, जो कि लेस देन है किससे, पी ए प्लस पी बी से। तो ग्राफ के थ्रू आपको पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन इजीली समझ में आ गई ना, ठीक है। तो इसका मतलब सॉल्यूशन का हमने काफ़ी पार्ट खत्म कर लिया है, ओके। और आज हमने आइडियल, नॉन आइडियल और पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब ये आइडियल का पूरा टॉपिक ही खत्म कर लिया आज।
और वो आइडियल और नॉन आइडियल के जो ग्राफ्स हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिए हैं, प्लीज़ जाकर देख लो, प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है, देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं देखा तो फिर कुछ नहीं किया समझो, ओके, वो देख लेना। और ये चीज़ें तो आई थिंक कम्प्लीटली समझ में आ गई, ठीक है। देन आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे की टॉपिक मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आपको ज़रूर और टाइम से दे दूँगी। तब तक के लिए बाय। और हाँ, अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक करके जाना, ओके। अच्छा लगा, समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि लाइक करने में पैसे नहीं लगता, ओके। और वीडियोस की अगर लगातार चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगी कि वीडियो आ गई है। क्लियर? तो इतने काम कर दो और बाकी अच्छे से पढ़ो, मन लगा कर पढ़ो और नोट्स ज़रूर बनाना, ओके। सो तब तक के लिए बाय बाय।